एक सही लोगो का मतलब होता है साइंटिफिक लोगो, यानी कस्टमाइज लोगो जो कम्प्लीटली वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ आपके बिजनेस नेचर की कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है, जो आपको आपके बिजनेस की प्रतिस्पर्धा से अलग करता है और आपके ब्रांड को एक क्रेडिबिलिटी दिलाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका बिजनेस लोगो आपके बिजनेस के लिए सही है? एक ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं होता, यह एक पहचान है, एक ऊर्जा है जो आपके व्यापार को आकार देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका लोगो केवल एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि आपके व्यापार की ताकत है, एक वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ा हुआ, जो दर्शाता है आपके व्यापार की दिशा, उसका लक्ष्य और उसकी आत्मा। लोगो सिर्फ एक आकार नहीं, यह विज्ञान है। नमस्कार, मेरा नाम सीमा भाटिया है और मैं साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप अपने लोगो को एक परफेक्ट लोगो कैसे बना सकते हैं ताकि आप मार्केट में एज अ लीडर लीड कर पाएं। आइए हम जानते हैं वाकई कुछ लोगो मास्टर लोगो क्यों कहलाते हैं, या उनमें ऐसी वाइब्स कैसे हैं कि वो सभी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। लोगो ना बहुत टाइप के होते हैं। कौन कौन से लोगो? पिक्टोरियल लोगो है, मैस्कॉट लोगो है, एम्बलम लोगो है। लेकिन कोई भी लोगो एक परफेक्ट लोगो तब बनता है जब उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो उसके टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट होती हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एप्पल, द मोस्ट पॉपुलर लोगो। देखिए क्या क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले अगर आप एप्पल का लोगो देखते हैं, एक सिंपल है, एक ऑर्डिनरी आदमी कभी सोच भी नहीं सकता कि एज अ एप्पल कभी लोगो बन सकता है। और ये है भी कैसा? बाइट है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बाइट क्या है, इमोशंस को शो कर रही है। आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, लेकिन ये बाइट भी ना एक लिमिटेड बाइट है। इसको बहुत बड़ा बाइट की तरह से भी आप शो कर सकते थे, यानी कि हाफ एप्पल में भी शो कर सकते थे। लेकिन इसके पीछे की एप्पल की टेंडेंसी है कि मुझे सिर्फ उतने ही क्लाइंट चाहिए जो मेरे ब्रांड को बाय कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल का लोगो बताता है कि ये सबके लिए नहीं है, इजी अप्रोचेबल नहीं है। इसलिए इसमें इमोशंस तो हैं, लेकिन बाइट उतनी ही है कि उसे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना एप्पल के लोगों को, अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो बहुत ही बैलेंस सिमेट्री है। इसके बाद हम बात करते हैं अगेन द पॉपुलर ब्रांड लेकॉस्टे। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्रोकोडाइल्स के थ्रू, क्योंकि जब भी हम कोई इमेज डालते हैं ना, एक तो वो इमोशन कनेक्ट करती है, जैसे कि आपने स्टारबक्स के लोगों में भी देखा होगा, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो एक तो यहाँ पिक्चर आ रही है, क्रोकोडाइल क्या शो करता है? टफनेस को, रफनेस को। अगेन आप देखेंगे यहाँ एक ओपन बाइट है, ओपन बाइट हंगर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी लोगों में इनके प्रोडक्ट के प्रति हंगर आती है, क्रेविंग आती है। जो एक बार ये ब्रांड लेता है बार बार इसे ही लेना चाहता है। साथ ही साथ इन्होंने राइट की तरफ एक लूप लिया है। राइट लूप का मतलब है कि जो कस्टमर्स इनके लूप में एक बार आ जाते हैं वो इन्हीं के ब्रांड के होकर रह जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा लोगो मैं कहूँगी ये है। अब इसके बाद हम एक लोगो की बात करते हैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट लोगो है, वो है स्टारबक्स का लोगो। आप देखेंगे अगेन इसमें एक ह्यूमन फिगर दिखाई है जो अगेन इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है आपको, और साथ ही साथ एक लोगो में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसे बीच में से कट करते हैं ना, तो आप देखेंगे आप इसे दो इक्वल पार्ट में भी कट कर सकते हैं, यानी कि इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, इमोशंस बहुत अच्छे से नरेट कर पा रहा है। साथ ही साथ वीनस, लोगों में वीनस का मतलब होता है कि एस्थेटिक सेंस कैसा है, वो भी इसका परफेक्ट है। और कलर क्या है? ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन क्या है? मासेस का कलर है, कम्युनिकेशन का कलर है। तो अक्सर लोग जाते हैं स्टारबक्स में, जस्ट एक कॉफ़ी लेते हैं और लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मीटिंग के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। आपके लोगों को क्या चाहिए, कैसी वाइब जनरेट करना चाहते हैं, वही एक परफेक्ट लोगो है। स्टारबक्स का काम एप्पल का लोगो नहीं कर सकता और एप्पल का काम स्टारबक्स का लोगो नहीं कर सकता है। अब आप वहीं अगर यूनिलीवर के लोगो को देखते हैं, ये अच्छा लोगो है, लेकिन क्या है, ये कहीं से भी ना क्लोज नहीं है।
इसे एक डेफिनेट शेप तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये आप देखेंगे कोई इसकी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं है, सराउंडिंग्स क्रिएट नहीं है, एक ओपन लोगो है। आर्टिकल्स बहुत सारे हैं लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी ब्रांड को, क्योंकि एक पेरेंट लोगो है। हम कभी पेरेंट लोगो पे भी बात करेंगे जिसे अम्ब्रेला लोगो कहते हैं, जिसमें सब ब्रांडिंग्स भी आती है। तो ये लोगो अगर क्लोज हो जाएगा ना, या एक डेफिनेट शेप आ जाएगी, तो एक बहुत अच्छा लोगो बन सकता है। अभी तक हमने बात करी ऐसी फेमस लोगों की जो फेमस है और हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो का मकसद है आपके लोगों के बारे में बात करना। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी ताकि आप खुद जान पाएं क्या आपका लोगो एक परफेक्ट लोगो है और फेमस हो सकता है, या फिर उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया साइंटिफिक लोगो क्या होता है। अब हम जानेंगे कि आपका जो लोगो बना हुआ है वो परफेक्ट है या नहीं। सबसे पहले चेक कीजिए अपने लोगों की सिमेट्री, क्या बैलेंस सिमेट्री है कि नहीं, जैसे कि स्टारबक्स की। साथ ही साथ क्या अगर आप अपना लोगो का अगर मॉडल बनाते हैं तो वो स्टैंड हो भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका लोगो स्टैंड होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका लोगो एक स्टार्टअप लोगो है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस सिचुएशन में उसके अंदर हॉरिजॉन्टल्स लाइन होनी चाहिए, यानी कि SPOC, जिसे हम लोगों की लैंग्वेज में कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी उसका सरफेस से कम कनेक्शन होना चाहिए। और अगर आप एक स्टैब्लिश्ड लोगो हैं तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी दर्शाने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस का यानी MPOC, मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स वाला लोगो बनाना चाहिए। साथ ही साथ आपके लोगो में जो टेक्स्ट है वो सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ओवरडू या कटिंग नहीं होनी चाहिए। आपका लोगो का जो टेक्स्ट है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, किसी तरीके से कट एंड एक्सटेंशंस लोगो के अंदर नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे आपका लोगो एक परफेक्ट लोगो कैसे बन सकता है। सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके लोगो में एक सिमेट्री है या नहीं, यानी अगर हम आपके लोगो को दो पार्ट में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड होना चाहिए लोगो, पहली चीज़। दूसरा, बहुत ज़्यादा शार्प एजेस का या फिर बहुत ज़्यादा कर्व्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शार्प एजेस मैस्कुलिन एनर्जी को और कर्व्स जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे स्पा बिजनेस है, रिलैक्सेशन वाले बिजनेस हैं, सलोन्स हैं, वहाँ पे कर्व शेप्स का यूज़ होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं ले सकते, लेकिन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी दोनों तरह के एलिमेंट्स आपके लोगों के अंदर होने चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट में किसी भी तरह की कटिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम लोगों को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो उसके लेटर्स में कट डाल देते हैं या ओवरलैप कर देते हैं। सपोज कीजिए आपकी कंपनी के इनिशियल्स M और G हैं, लोग क्या करते हैं, M लिया, M को कट करके वहीं से G स्टार्ट कर दिया, या बीच में एक स्लैश लाइन डाल दी। इस वजह से क्या होता है कि एनर्जी क्लैशेस होते हैं, क्योंकि लोगों में हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो न्यूमरोलॉजिकली अपनी अलग वैल्यू रखता है। तो अननेसेसरी आपने कट एंड एक्सटेंशंस अपने लोगों के अंदर नहीं रखने। अब अगर आप अपना लोगो फॉरवर्ड स्लैंट रखना चाहते हैं या बैकवर्ड, यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, यानी कि लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो आप कभी भी अपने लोगों में बैकवर्ड स्लांट नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, सिर्फ यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है और आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपने कस्टमर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो आप बैकवर्ड स्लांट के लिए जा सकते हैं। अब आज एक लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेस्टोसिटी के बारे में बात करें हैं। पेस्टोसिटी का मतलब होता है कलर का गाढ़ा होना। जितना गहरा कलर उतनी ज़्यादा पेस्टोसिटी। इसलिए अगर आपने भी बहुत गाढ़े रंग का यूज़ किया है तो आपको पता होना चाहिए वो कब होता है। अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं जहां आपको लगता है कि क्लाइंट जितनी देर बैठेगा, जितना आप उसे होल्ड करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं जहां आपको लगता है एक के बाद एक कस्टमर आए, अपना काम करे और आगे जाए, जैसे सपोज आप एक डॉक्टर हैं जहां आपको रेगुलर पेशेंट्स को देखना है, तो आप पेस्टोसिटी यानी ज़्यादा गहरे टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अब बहुत सिंपल
सिंपल तरीका जो सब तरह के बिजनेस के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने अपना जो भी लोगो बनाया है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आपने इन तीनों लेवल में से उस लेवल पे अपने एंगल्स डालने हैं या मैस्कुलिन एनर्जी डालनी है, यानी कि उसे पॉइंटेड बनाना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अपर लेवल होता है माइंड लेवल। जिन बिजनेसेस में आइडियाज़ की, स्ट्रैटेजीज की वैल्यू है, वहाँ पे लोगों का अपर पार्ट शार्प्ड होना चाहिए। जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपके लोगों के मिडिल पार्ट में शार्प एजेस या एरो या एंगल्स होने चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए, यानी आपको सामान बनाना है और जल्दी जल्दी डिलीवर करना है, तो आपको अपने लोगों के बेस लेवल पर यानी लोअर लेवल पे शार्प एजेस डालने चाहिए। सिंपल टिप्स हैं जो आपके लोगों को एक परफेक्ट लोगो बनाने के लिए तैयार करती हैं, ताकि आपको मार्केट में टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में हेल्प मिल पाए। सो आई होप आज की वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अपने लोगों को एक परफेक्ट लोगो बनाने के लिए, ताकि आपकी जो नीश ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उनके साथ आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ, जिससे कि आपका रेवेन्यू, आपके गेन्स इजीली ग्रो कर पाएँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने लोगों के बारे में और ज़्यादा जानना, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं।